हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम हमारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसे शॉर्ट में कहते हैं पीएमडीडीकेवाई। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक देखेंगे, शुरुआत में सबसे पहले योजना का परिचय देखेंगे। तो ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। बात करें इसके लक्ष्य की, तो कृषि क्षेत्र का समग्र विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इसका? हमारे कृषि क्षेत्र का समग्र विकास करना। पूरा नाम हमने पहले भी देख लिया था, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, यही अंग्रेजी में इसका पूरा नाम है। शॉर्ट में से पीएमडीडीकेवाई कहते हैं। बात करें योजना की मंजूरी और घोषणा की, तो इस योजना की घोषणा पहली बार बजट 2025-26 में की गई थी। बाद में जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसने इसे 16 जुलाई 2025 को अपनी मंजूरी दे दी थी। योजना के शुभारंभ की बात करें, तो योजना को औपचारिक रूप से 11 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है आईएआरआई, वहां पे लॉन्च किया गया था। कब? 11 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है आईएआरआई में लॉन्च किया गया था। बात करें इस योजना के नोडल मंत्रालय की, तो इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। बात करें योजना के प्रेरणा स्रोत की, तो ये योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तर्ज पर बनाई गई है। ये योजना किसके तर्ज पे बनाई गई है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पे बनाई गई है। और ये कार्यक्रम जनवरी 2018 में, मतलब ये जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है उसकी बात कर रहे हैं, तो जनवरी 2018 में देश के 112 सबसे पिछड़े जिले हैं, उनके तेजी से विकास के लिए शुरू किया गया था, ताकि उनका तेजी से विकास किया जा सके। बात करें इसमें क्या किया गया है, मौजूदा बहुत सारी योजनाएं, लगभग कितनी 36 योजनाओं को मिला करके ये योजना बनाई गई है। तो योजना की बात करें, तो इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये कोई अलग थलग योजना नहीं है, नई योजना नहीं है, बल्कि इसमें क्या किया गया है, 11 अलग अलग मंत्रालय की 36 जो योजनाएं पहले से मौजूद है, उन 36 योजनाओं को जोड़ करके अभिसरण करके एक नई योजना बनाई गई, जिसको कहते हैं पीएमडीडीकेवाई, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस योजना में कौन-कौन सी योजनाएँ हैं जिनको आपस में मिलाया गया है? जैसे हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हमारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, विभिन्न पशुपालन और मत्स्य पालन योजनाएँ। तो इस तरह की 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को इसके अंदर जोड़ा गया है। बात करें इसकी मुख्य भूमिका की, मुख्य भूमिका की बात करें, तो इस पूरे समन्वय का नेतृत्व कौन कर रहा है? हमारे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, डीए एंड एफडब्ल्यू ये करेगा, जो हमारे नीति आयोग, नाबार्ड और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगा। डीए एंड एफडब्ल्यू क्या करेगा? नीति आयोग, नाबार्ड और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगा। बात करें योजना के मुख्य उद्देश्य की, तो योजना के मुख्य 5 उद्देश्य हैं। कितने? 5 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। योजना के कौन-कौन से 5 उद्देश्य हैं या लक्ष्य भी जिन्हें कह सकते हैं। तो पहला लक्ष्य आता है हमारे कौन सा? उत्पादकता में वृद्धि। तो खेतों से निकलने वाली फसल की मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाना पहला लक्ष्य है। पहला लक्ष्य क्या है? हमारे खेतों से निकलने वाली जो फसल है उसकी मात्रा और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना। दूसरा लक्ष्य आता है फसल विविधीकरण। तो किसानों को किसानों को केवल एक या फिर दो पारंपरिक फसल, जैसे हमारे गेहूं या धान, उस पर निर्भर न रहकर टिकाऊ और नई फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना। तो किसान नॉर्मली क्या करते हैं, गेहूं या धान की एक या दो पारंपरिक फसलें उगाते हैं साल की, लेकिन हमें क्या करना है, फिसल फसल विविधीकरण करना है। विविधीकरण मतलब नई नई फसल उगाने के लिए उनको प्रेरित करना है। तो दूसरा लक्ष्य हमारा कैसा? फसल विविधीकरण। तीसरा लक्ष्य आता है भंडारण क्षमता। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर, क्या पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल काटने के बाद, या पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद में सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था करना, ताकि फसल खराब ना हो। और सुरक्षित भंडारण के लिए गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। सिंचाई सुधार की बात करते हैं, खेतों तक पानी की पहुंच को आसान और उन्नत बनाना। क्या सिंचाई की व्यवस्था के लिए क्या, हमारे खेतों तक पानी की पहुंच को एक तो आसान बनाना है, दूसरी तरफ उन्नत बनाना है, मतलब एडवांस बनाना है। तो ऋण सुविधाओं की बात करें, तो किसानों को खेती के लिए आसानी से अल्पकालिक और दीर्घकालिक लोन उपलब्ध कराना। अल्पकालिक मतलब छोटे समय के लिए, मतलब 1 साल के लिए, दीर्घकालिक मतलब ज़्यादा समय के लिए, लगभग 5 साल के लिए हमारे क्या लोन उपलब्ध कराए जाते हैं। और ये लोन छोटे समय के लिए तो हमारे जैसे बीज, खाद इनकी खरीद के लिए, और लंबे समय के लिए जैसे हमारा ट्रैक्टर या फिर कोई मशीनरी खरीदनी होती है खेतों के अंदर, तो उसके लिए हमारे दीर्घकालिक लोन दिए जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? 5 लक्ष्य हमारे कौन-कौन से? उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण, भंडारण क्षमता, सिंचाई सुधार और ऋण सुविधा। अब अवधि और बजट की बात करें इसकी, तो ये योजना वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होकर लगातार 6 वर्षों तक चलेगी। कितने? 6 वर्षों तक चलेगी। बजट की बात करें, तो केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए बहुत बड़ा बजट रखा है। 6 वर्षों के लिए हर साल 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
क्या 6 वर्षों के लिए क्या इसमें 6 24,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च किए जाएँगे। बात करें इसमें कौन-कौन से जिले शामिल हैं और चयन का आधार क्या होगा? उनकी बात करें तो योजना के तहत पूरे भारत से कुल 100 जिलों का चयन किया गया है। क्या इस योजना के तहत पूरे भारत से कुल 100 जिलों का चयन किया गया है और हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कम 1 जिला ज़रूर शामिल किया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य, किसी केंद्र शासित प्रदेश को इसमें छोड़ दिया गया है। इसमें छोड़ा किसी को भी नहीं गया है। फिर बात करें 100 जिलों का चयन तो कर लिएगा। जिलों के चयन के कौन-कौन से पैमाने हैं? तो जिलों के चयन के 3 पैमाने हैं। पहला पैमाना आता है कम कृषि उत्पादकता, दूसरा पैमाना आता है कम फसल घन सघनता, तीसरा आता है कम ऋण ऋण वितरण, मतलब किसानों को लोन कम मिलना। तो ये 3 आधार हैं जिनके आधार पे हमारे जिलों का चयन किया गया है। फिर एक टॉपिक आता है हमारा नेट सोन एरिया मतलब शुद्ध फसल क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ये वह कुल कृषि योग्य भूमि है। ये वह कुल कृषि योग्य भूमि है जिस पर एक वर्ष कृषि वर्ष में कम से कम एक बार फसल बोई गई हो। तो शुद्ध फसल क्षेत्र किसे कहते हैं? ये वो कुल कृषि योग्य भूमि है जिस पर एक कृषि वर्ष में कम से कम एक बार फसल बोई गई हो और इसी आधार पर राज्यों को जिलों की संख्या आवंटित की गई। कि राज्यों को जिलों की संख्या आवंटित की गई है किसके आधार पर? शुद्ध फसल क्षेत्र के आधार पर। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कितने जिले इसमें शामिल हैं? तो राजस्थान के इसमें 8 जिले शामिल हैं। कौन-कौन से? बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, नागौर, और पाली। तो इस तरह से हमारे क्या 8 जिले हैं राजस्थान के इस योजना के अंतर्गत। बात करें योजना से कौन-कौन से लाभ होंगे? तो किसानों की उत्पादकता और घरेलू उत्पादन में भारी वृद्धि होगी। इससे क्या होगा? किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी और हमारे घरेलू उत्पादन में भी भारी वृद्धि होगी। कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन होगा। क्या वैल्यू एडिशन होगा? कृषि उत्पाद है, उनका मूल्यवर्धन और वैल्यू एडिशन होगा। जिससे किसानों को उपज के बेहतर दाम मिलेंगे। क्या होगा? किसानों को उपज के बेहतर दाम मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार और आजीविका के नए-नए अवसर पैदा होंगे। क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार और आजीविका के नए-नए अवसर पैदा होंगे। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। किसमें? कम से कम कृषि क्षेत्र में तो आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने देखा है। और ऐसा अनुमान है कि इस योजना से देश के लगभग 1.7 करोड़ किसानों को सीधा-सीधा फायदा होगा। बात करें इसे लागू कैसे करेंगे? कार्यान्वयन रणनीति की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी की बात करें, तो योजना को सही ढंग से लागू करने के लिए इसे 3 स्तरों में बाँटा है। कितने स्तरों में बाँटा है? इसे 3 स्तरों में बाँटा है योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए। सबसे निचले स्तर पर रहेगा जिला स्तर, जिसमें हमारा अध्यक्ष कौन होगा? जिला कलेक्टर। राज्य स्तर पे कौन होगा? मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। और राष्ट्रीय स्तर पे कौन होगा? हमारे कृषि मंत्री, जो कार्यकारी समिति का और कृषि सचिव होगा निगरानी समिति के। 2 समितियाँ, कार्यकारी समिति और निगरानी समिति। कार्यकारी समिति के तो अध्यक्ष कौन होंगे? कृषि मंत्री और निगरानी समिति के होंगे कृषि सचिव। तो हमारे जिला स्तर की बात करें जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर है। तो इनका मुख्य कार्य जिम्मेदारी क्या होगी? तो किसानों और पंचायत के साथ मिलके ये क्या करेंगे? किसानों और पंचायत के साथ मिलके जिला कार्य योजना बनाएँगे। क्या बनाएँगे? जिला कार्य योजना बनाएँगे। और ये योजना हमारी लचीली कृषि लचीली कृषि, मृदा स्वास्थ्य और किसानों की आय बढ़ाने जैसे जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, उन पे आधारित होगी। कौन-सी? ये वाली जिला स्तर पे। जो क्या करेगी हमारी ये जो योजना होगी ये कार्य करेगी। तो राज्य स्तर की बात करें तो जिला योजनाओं की हर तिमाही समीक्षा की जाएगी। जिला योजनाएँ होंगी उनकी हर तिमाही में समीक्षा की जाएगी और जिले की माँगों को केंद्र और राज्य की वार्षिक बजट योजनाओं में शामिल करवा करके, तो जिले की जो माँग है उन माँगों को केंद्र और राज्य की जो वार्षिक बजट योजनाएँ हैं, उनमें शामिल करवा के उन्हें प्राथमिकता दिलवाना, हमारा राज्य स्तर की समिति का कार्य है। तीसरा आता है हमारा कौन-सा? राष्ट्रीय स्तर पे। तो राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो योजना का राष्ट्रीय स्तर पर मार्गदर्शन, नीति निर्माण और अंतिम निगरानी करना हमारा राष्ट्रीय स्तर का काम होगा। तो हमारे मुख्य कार्य और जिम्मेदारी हमने देख ली योजना को लागू करने की जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। अब मॉनिटरिंग सिस्टम मैकेनिज्म की बात करें, निगरानी तंत्र की बात करें, तो योजना में पारदर्शिता और गति बनाए रखने के लिए क्या योजना में पारदर्शिता और गति बनाए रखने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र बनाया गया है। बात करें निगरानी की, इसमें की जाएगी डिजिटल ट्रैकिंग। तो नीति आयोग के द्वारा बनाए गए 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक जो केपीआई है, उनके जरिए एक केंद्रीय डैशबोर्ड पे क्या केपीआई के जरिए क्या एक केंद्रीय डैशबोर्ड पर हर महीने जिलों की प्रगति जांची जाएगी और उन्हें रैंकिंग दी जाएगी। तिमाही समीक्षा की बात करें तो डी एंड एफ डब्ल्यू जो है सचिव की अध्यक्षता में एक केंद्रीय समिति हर 3 महीने में प्रगति की समीक्षा करेगी। तिमाही समीक्षा में देखेंगे हर ये जो डी एंड एफ डब्ल्यू सचिव है, उनकी अध्यक्षता में एक केंद्रीय समिति क्या करेगी? हर 3 महीने में प्रगति की समीक्षा करेगी, कितनी प्रगति हुई या नहीं। फिर नीति आयोग के मार्गदर्शन की बात करें, तो पोर्टल पर अपलोड की गई जिला योजनाओं की समीक्षा नीति आयोग करेगा। इनकी समीक्षा कौन करेगा? नीति आयोग समीक्षा करेगा। तो फील्ड विजिट की बात करें,
तो केंद्रीय नोडल अधिकारी जो सीएनओ है, ये नियमित रूप से जिलों का दौरा करेगा और ज़मीनी हकीकत को परखेगा कि जो हमारी रिपोर्टें हैं, क्या प्रगति उसी प्रकार हो रही है या नहीं? ये केंद्रीय नोडल अधिकारी चेक करेगा। फिर तकनीकी ज्ञान भागीदार की बात करें तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सीएयू और राज्य कृषि विश्वविद्यालय एसएयू इनको मदद इनको तकनीकी मदद और रिसर्च के लिए हर जिले के साथ जोड़ा जाएगा। जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और राज्य कृषि विश्वविद्यालय इनको क्या तकनीकी मदद के लिए और रिसर्च के लिए हर जिले के साथ जोड़ा जाएगा। फिर एक्सपेक्टेड आउटकम की बात करें मतलब इससे क्या परिणाम निकलेंगे, मतलब अपेक्षित परिणामों की बात करें तो इस योजना की मूल सोच ये है कि जब भारत के सबसे पिछड़े 100 जिलों के कृषि संकेतक जैसे उत्पादकता, सिंचाई और ऋण इनमें सुधार होगा, जिसका सीधा-सीधा असर पूरे देश के आंकड़ों पे पड़ेगा। और इन 100 जिलों के विकास से हमारे राष्ट्रीय स्तर के कृषि संकेतक स्वतः अपने आप ही ऊपर की ओर मतलब सकारात्मक रूप से ऊपर की ओर जाने लगेंगे। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें।